हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक हो गए आप। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा वर्ल्ड। तो मेडिवल हिस्ट्री में जैसे कि मैं आपको एक एक करके टॉपिक करवा रही हूँ। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मराठा वंश। ठीक है, कौन सा है? मराठा वंश। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ओके, आगे देखो। शिवाजी शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेर, ठीक है, किले में हुआ था। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले और माता जीजाबाई थी। कई बार इसके पिताजी और माताजी का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी माता जीजाबाई तथा संरक्षण दादाजी कोंडदेव का पड़ा था। ठीक है, शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। ये इसके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना आपको। ठीक है, शिवाजी ने धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार करके अपनी ताकत बढ़ाई। ठीक है, बाजीपुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी को सबक सिखाने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे नाम है जो आपको बीच बीच में याद करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा वो नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ इसी का थोड़ा ध्यान रखना, इसी में से पूछ लिया जाता है मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो। इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को भी शिवाजी ने भगा दिया। ठीक है, ओके। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। ठीक है, भेजा था। तो राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया था। किसने किया था? जयचंद ने किया था शिवाजी को किसकी? पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया था इसको। ठीक है, जिसमें शिवाजी के काफ़ी दुर्ग मुगलों के पास चले गए थे। यहाँ से भाई फिर क्या हो गया था? मुगलों ने शिवाजी को दबाना शुरू कर दिया था। शिवाजी को 1666 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा में नज़रबंद भी कर दिया गया था, परंतु वहाँ से ये भाग निकले थे। ठीक है, फिर इन्होंने बाद में गोरिल्ला पद्धति चलाई थी ना, वो भी इन्होंने चलाई थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया दोबारा से। ठीक है, और छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इन्होंने छत्रपति की जो उपाधि है कहाँ से, ये इसीलिए उनको शिवाजी छत्रपति बोलते हैं ना, छत्रपति शिवाजी। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ओके, आगे देखो। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान यानी उनके 8 प्रमुख मंत्री हैं। उनके शासन में क्या थे? 8 प्रमुख मंत्री थे जिनको अष्टप्रधान बोला जाता था। ठीक है, भूमि के माप की उसने पद्धति अपनाई थी। ठीक है, भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 16 इकाई में विभाजित कर दिया था उसने, अलग अलग इकाइयों में कि यहाँ से इतना कर लिया जाएगा, यहाँ से इतना कर लिया जाएगा। शिवाजी की आय का मुख्य साधन चौथ था। ठीक है, आय का दूसरा मुख्य साधन सरदेशमुखी था। यह राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था, यानी कि अगर राज्य क्या करते थे, 10 कमाते थे तो उसमें से 1 भाग किसको देना होता था? राज्य को देना होता था। ठीक है भाई, तो ये शिवाजी का जो मैंने आपको पढ़ाया है मराठा वंश। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इसका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।